साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, हमने इसके पहले कल एक वीडियो बनाया था जो अगेती फूल गोभी से संबंधित था। आज मैं एक वीडियो आपको बना करके साझा करूंगा। ये वीडियो फूल गोभी में आने वाले जो दैहिक विकार हैं, जो फूल गोभी में विकृतियां आ जाती हैं, फूल गोभी में जो विषमताएं आ जाती हैं। एक्चुअली फूल गोभी में कई सारे रोग और व्याधियां लगते हैं, कई सारे कीट पतंगे लगते हैं जो उसे नुकसान तो पहुंचाते ही हैं। इसके अलावा जो फूल गोभी में कुछ विकृतियां भी आती हैं जिसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हम कहते हैं। तो आपसे आज मैं चर्चा करने वाला हूं, ये विकृति क्यों आती है, किस वजह से आती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तो हम आपके साथ ये सारी चीजें साझा करेंगे जिसका आप लाभ लेकर के अपनी फसल को, फूल गोभी की फसल को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। और जब आप बाजार में विक्रय करने जाएंगे स्वस्थ फसल को, तो आपको लाभ भी अधिक होगा। यदि हम बात करें फूल गोभी में, तो कुछ ऐसी विकृतियां या विकार के आते हैं जिसे हम दैहिक विकार कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। फूल गोभी की फसल में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से, उर्वरकों की अधिकता की वजह से, मौसम में परिवर्तन होने की वजह से, लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश फूल गोभी के फूल को मिलने के कारण, फसल की रोपाई में दूरी होने की वजह से, और सबसे बड़ी चीज फसल में कटाई होने की वजह से ढेर सारी विकृतियां आती हैं। और आदि कारण भी होते हैं इसके, कई सारी विकृतियां आती हैं जिसकी वजह से फूल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, आपकी कम उपज निकलती है, फूलों का बाजार मूल्य गिर जाता है जिससे आपको लाभ कम होता है, किसान भाइयों को बहुत सारी हानि होती है इससे। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी विकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको हम प्रयास करेंगे कि विकृतियों के विषय में जागरूक करें और इसका समाधान भी बताएं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, इसमें एक डिसीज आती है, एक विकृति पैदा होती है, डिसीज नहीं, एक विकृति, एक विकार पैदा होता है जिसे ब्राउनिंग कहते हैं। फूल गोभी का जो फूल होता है दूधिया सफेद रंग का, एकदम गठा हुआ, बड़ा सुंदर और आकर्षक होता है। लेकिन ये जो ब्राउनिंग बीमारी है ये बोरान की कमी से आती है। यदि आपकी भूमि में बोरान की कमी है तो ये गोभी का फूल सफेद दूधिया ना होकर के भूरा कलर का, ब्राउन कलर का हो जाता है, जिससे इसका मार्केट प्राइस अच्छा नहीं मिलता। तो आप इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं, जब आप अपनी भूमि की तैयारी करें तो लगभग 4 से 6 किलो तक प्रति एकड़ बोरेक्स को आप मिट्टी में मिला करके आप डाल दीजिएगा। तो ये बीमारी, ये विकृति आने से आप बच सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा जो विकृति आती है फूल गोभी की फसल में, वो आती है विप टेल करके। और ये विशेष रूप से आपका जो है मोलिब्डेनम एक तत्व होता है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, इसकी कमी की वजह से आ जाती है। और इसमें आने से इसकी जो फूल गोभी की पत्तियां होती हैं सकरी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, इसका फूल भी विकृत हो जाता है और बाजार में बेचने योग्य नहीं रह जाता। तो इसके उपचार के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने खेत में आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपकी चूने की अम्लीयता घट जाएगी। इसके पश्चात आप इसमें सोडियम या अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के मान से भूमि में मिलाकर के करना है। इससे आप इस फसल को इस विकृति से बचा सकते हैं। अगली जो विकृति आती है फूल गोभी की फसल में, उसे हम बटनिंग के नाम से जानते हैं। पौधे में छोटे छोटे बटन जैसे फूल आते हैं, इनका आकार बहुत छोटा हो जाता है, दिखने में भी ये आकर्षक नहीं रहते। और ये अधिकांशतः नर्सरी से मुख्य खेत में जो रोपने में देरी होती है, यानी कि फसल की रोपाई में देरी होती है, इस वजह से बीमारी आती है। कहीं कहीं ये बीमारी नाइट्रोजन या अन्य पोषक तत्वों की बीमारी कमी की वजह से भी आती है ये विकृति। तो आप इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले तो अपनी जो फूल गोभी की फसल है उसे निर्धारित समय पे, निर्धारित अवधि पे अपनी नर्सरी में लगाएं, जो इसका समय होता है। इसके बाद इसे देर ना करें, नर्सरी से लगभग 30 से 35 दिन की फसल को आप उखाड़ करके और मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। तो इस तरीके से इस विकृति से जो बटनिंग आती है हम बच सकते हैं। और इसमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्राकृतिक खादों में, नेचुरल फर्टिलाइजर में वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, गड्ढा विधि से बनाई हुई गोबर की खादों का प्रयोग करें, संतुलित खादों का प्रयोग करें। आप दिखा सकते हैं कैमरे की नजर में, ये बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं। आप देखिए कितना स्वस्थ पौधा है ये फूल गोभी का, इसमें किसी भी तरह की रोग, बीमारी, व्याधि नहीं है। और जब ये रोग और बीमारी, व्याधि आ जाती है तो ये विकृत हो जाता है, फसल भी कमजोर हो जाती है और किसान को
लाभ के स्थान पे हानि होने लगती है। तो आप सभी किसान साथियों को चाहिए कि आप इन विकृतियों के विषय में जागरूक हो और इन विकृतियों का आप अगर निदान कर पाएंगे, इनका ट्रीटमेंट यदि आप कर पाएंगे, इनमें जो पोषक तत्वों की कमी है वो आप डाल पाएंगे, तो आपकी फसल एकदम बेहतरीन आएगी। आप मार्केट में लेके जाएंगे तो हाथों हाथ आपकी फसल बिक जाएगी। इसके बाद इसमें जो फूल गोभी में है, एक और डिसऑर्डर या एक और विकृति आती है जिसे हम ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो शीर्ष कलिका होती है, जो कलिका आगे जाकर के विकसित होकर के फूल बनती है, जिस फूल का हम बाजार में विक्रय करते हैं, ये कलिका किसी वजह से विकसित नहीं हो पाती है, जिसे इसमें विशेष रूप से कीड़े के द्वारा, जो विभिन्न कीड़े लगते हैं, उन कीड़ों के द्वारा इस कलिका को नष्ट कर देना, या जो है कभी कभी तापमान बहुत अधिक हो जाना, तापमान बहुत अधिक बढ़ने से भी ये कलिका नष्ट हो जाती है। तो इस तरह का पौधा बिना फूल बने केवल वानस्पतिक वृद्धि ही करता रहता है। और इसका अगर देखें हम तो ये पौधे की जो पत्तियां होती हैं बड़ी हो जाती हैं, गहरे हरे रंग की हो जाती हैं, मोटी भी हो जाती हैं। तो इस पौधे का कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि केवल वानस्पतिक वृद्धि करता है। तो ऐसे पौधों का उपचार केवल यही है, इसको उखाड़ के हम बाहर नष्ट कर सकते हैं खेतों से। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो अगला एक डिसऑर्डर, एक विकृति पैदा होती है गोभी की फसल में, जिसे रिसेनस नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, फूल के जो ऊपर की कलिकाएं होती हैं वो एक साथ सभी कलिकाएं शीघ्र विकसित होने लगती हैं, और इससे क्या होता है, फल छितर बितर जाता है, देखने में बदसूरत हो जाता है। तो इसमें यदि हम देखें तो मुख्य इसका जो कारण है वो फूल कटाई में देरी करना है। जब फूल पक्के मैच्योर हो जाता है, उसको अगर हम देरी करते हैं काटने में, कभी कभी मौसम में यदि बहुत ज्यादा बदली या मौसम में बहुत ज्यादा उमस होती है, तब भी ये स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ध्यान रखें कि समय पे हम फसलों को, तैयार फूलों को काट लें और बाजार में विक्रय करें, और हम मौसम को समझ करके, मौसम की जलवायु को समझ करके, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, गोभी की फसल का वीडियो मैंने बनाया था अगेती फूल गोभी को लेकर के, उसमें मैंने सारा डिटेल बताया था। आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखें, अगेती फूल गोभी की कैसे करें, अगेती फूल गोभी की खेती कर लाभ कमाएं। तो उससे आप देखेंगे तो सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक डिसऑर्डर आता है जिसे फजीनेस के नाम से जानते हैं, या इसे हम फुलफुलापन भी कहते हैं, या फुलफुला विकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फूल गोभी की जो कलियां होती हैं, उनके डंठल होते हैं, ऊपरी हिस्सा इसमें जो है ना मखमली हो जाता है, या फुलफुला या बिल्कुल मुलायम हो जाता है। इसको आप अगर ऊपर से टच करेंगे, छुएंगे, तो ऐसा लगेगा कि मुलायम कपड़ा जैसा है। तो ये जो विशेष रूप से होता है, ये देरी से रोपाई गई फसल में होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि नर्सरी से मुख्य खेत में समय पे ट्रांसप्लांट करें। इसी तरीके से इसमें एक ब्रक्टिंग करके एक डिसऑर्डर आता है। इसमें फूल जो होता है ना, सफेद फूल होता है गोभी का, इस फूल के बीच में जुड़ाव होता है एक कलिका का दूसरी कलिका से। तो इस कलिका में हरी पत्तियां इस फूल के ऊपर निकल आती हैं और आकार लेने लगती हैं। फूल बनते समय तापमान अधिक होता है, तब ऐसा अक्सर देखा गया है। और स्थानीय जलवायु में भी परिवर्तन अगर बहुत ज्यादा होते हैं, तब ऐसी समस्या आती है। तो अब इसके लिए प्रयास करें कि फसल विशेष जो उन्नत फसलें हैं फूल गोभी की, और उन्नत फसलों का उनकी जलवायु के अनुसार, उनकी रबी या खरीफ में यदि वो लगाई जाती हैं, तो आप उनको उसी सीजन में लगाइए, जिससे आप इन विकृतियों से निजात पा पाएंगे, इन विकृतियों का समाधान कर पाएंगे। आपको जो मैंने पूरा अभी ऊपर डिसऑर्डर समझाया है, इनको डिसऑर्डर को अपने खेत में देखिए, समझिए, समय से इन डिसऑर्डर को, इन विकारों को पहचान करके यदि आप इनका निदान कर पाएंगे, इनका उपचार कर पाएंगे, तो आपके लिए ये जो फसल है, फूल गोभी की फसल है, ये आपके लिए एक हरा सोना की फसल बन करके आएगी, सफेद सोना की फसल बन के आएगी, ढेर सारे लाभ कमाएगी। तो आपसे निवेदन है, आप सभी जहर मुक्त खेती करिए, आप स्वयं जहर मुक्त खाइए, अपने परिवार को जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन खिलाइए, देश को जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन खिलाइए, आप स्वयं समृद्ध बनिए, देश को समृद्ध बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।